बिरादरी? पासी। पासी। एक आप निकलिए, आगे निकलिए। आपका क्या नाम है? अमर सिंह। कौन बिरादरी? लंकेश कौन बिरादरी? यादव। यादव। जियो। कौन बिरादरी? पसिया। पासी। बहुत सही, आगे बढ़ो। कौन बिरादरी? कुम्हार। कुम्हार। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ढो, पालकी ढो। कौन बिरादरी? मौर्य। मौर्य जी। जियो मौर्य जी। कौन बिरादरी? यादव। बहुत सही, आगे बढ़ते रहो। यादव मौर्य। यादव जी, यादव जी, यादव जी। कौन बिरादरी? आदाब, मैं इरफान, आप देख रहे हैं भारत रिप्रेजेंटर। देश की राजनीति अब बदलने लगी है, बड़ा उलटफेर होने लगा है। जिस देश की राजनीति 2014 तक विकास के मुद्दे पर सेट थी, अब वो उतरकर धार्मिक मुद्दे पर सेट हो गई है। हालांकि बीच के 5 सालों में कुछ धार्मिक मुद्दे कम हुए थे, विकास पर बात होने लगी थी। यानी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार मिलने के बाद, यानी कि पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के बाद, अब फिर एक बार धार्मिक मुद्दे गरमाने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ को खुला छोड़ दिया गया है कि आप जितना चाहे उतना कार्य धार्मिक मुद्दे पर कर सकते हैं। तभी तो योगी आदित्यनाथ तुगलकी फरमान जारी करते हैं और कहते हैं कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी मुसलमान दुकान लगाते हैं, उन्हें ठेले पर अपना नाम लिखना होगा। अगर होटल है, होटल पर अपना नाम लिखना होगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ की इस तुगलकी फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया और कहा कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? जितने भी धार्मिक जलसे जुलूस होते हैं, चाहे किसी भी समुदाय के हों, उसमें कभी भी किसी भी ठेले या दुकान पर नाम नहीं लिखा जाता। योगी आदित्यनाथ की सरकार में आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है। यह अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर बेकार है राजनीति समझना, इसलिए यह आपको समझना चाहिए। दरअसल बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जब हार मिली और इसकी जब समीक्षा की गई तो पता चला कि ओबीसी वोट बैंक जो बीजेपी की थी और धार्मिक मुद्दों पर जो बीजेपी को वोट करती थी, वो पूरी तरह से सपा की तरफ सेट हो गई। यानी कि जो ओबीसी अति पिछड़ा जो मायावती को वोट करती थी और उसी के सहयोग से बीजेपी जीत जाई थी, वो ओबीसी और अति पिछड़ा ने पूरी तरह से जाकर समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया और जिसकी वजह से बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी को बड़े हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद से योगी आदित्यनाथ को यह समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर जीवित रहना है तो धर्म की राजनीति लाजमी है, विकास की राजनीति चलने वाली नहीं है। अगर विकास की राजनीति पर या विकास पर वोट मिलने वाला होता तो अखिलेश यादव हाशिए पर नहीं जाते और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनते। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से कमर कस ली है कि अब अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं या इसके बाद जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें सारे मुद्दे धार्मिक होंगे, विकास पर चुनाव नहीं लड़ना है। इसीलिए तो कांवड़ यात्रा से पहले एक सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि कांवड़ यात्रा को अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उसका हश्र हम क्या करेंगे वही जानेगा। आखिर ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? हालांकि योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है कि जब भी कांवड़ यात्रा निकलता है तो उस कांवड़ यात्रा का स्वागत सभी करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। फिर योगी आदित्यनाथ को ऐसा क्यों कहना पड़ा? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। तो इस सवाल के गर्भ में यही बात छुपी हुई है कि योगी आदित्यनाथ फिर ऐसी बातों से ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और अति पिछड़ा को साधना चाहते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर फिर से अति पिछड़ा ओबीसी बीजेपी की तरफ रागिब हो गए, यानी सेट हो गए, तो फिर विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जीतकर फिर उस पद को ग्रहण कर पाएंगे जिस पद पर वो अभी विराजमान है। योगी आदित्यनाथ की इसी राजनीति की एक पहलू यह भी है कि कांवरिया हर दिन हिंसक होते जा रहे हैं। कई सारे वीडियो सामने आ गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर रही और कांवरिया यानी कि ओबीसी समाज के लोग जो कांवर लेकर जा रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार हमारी बड़ी हिमायती है। लेकिन सच तो यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ओबीसी और अति पिछड़ा समुदाय को कांवर और पूजा के थाली में उलझाकर रख देना चाहती है कि आप इससे बाहर मत निकलिए, आप इसी में रहिए।
पढ़िएगा तो आप हमसे नौकरी मांगिएगा। नौकरी के लिए उच्च कोटि के लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वही पढ़ेंगे ताकि आप पर वो लगाम लगा सके। लेकिन ये बात ये दोनों समुदाय नहीं समझ रहा है। जितने भी कांवरिया कांवर लेकर जा रहे हैं उनसे उनका जाति पूछ लीजिए, यकीन जानिए सभी ओबीसी और अति पिछड़ा समुदाय के होंगे। एक भी आपको ब्राह्मण, राजपूत या ठाकुर समुदाय का नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके लिए अलग पद हैं। या आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये बातें अति पिछड़ा और ओबीसी नहीं समझ रहा है। ये सरकार पूरी प्रयासरत है कि किस तरह से आपको पढ़ाई से दूर करके दंगाई बना दिया जाए। सच पूछिए तो वर्तमान सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार वोट के लिए आस्था के दलदल में इन्हीं लोगों को झोंक रही है कि आप आस्था पर ही रहिए और हमें वोट करते रहिए, बाकी हम सब कुछ छूट कर देंगे। बस नौकरी मत मांगिएगा। 5 किलो राशन आपको मिलता रहेगा, जो कल सदन में वित्त मंत्री ने कह दिया कि 5 किलो जो राशन मिलता है वो जारी रहेगा। वो खाइए और मंदिर का घंटा बजाइए। इसके अलावा आपके पास या आपके घर में जो धन हो वो ले जाकर मंदिर में दान कराइए, ताकि मंदिर का संचालन करने वाला पंडित यानी कि ब्राह्मण का कल्याण हो सके, उसके बाल बच्चे पढ़ सके आपके दान दक्षिणा से। लेकिन आप मत पढ़िए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर। जब तक के लिए आदाब। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।